नमस्ते बच्चों। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, जिसका क्या नाम है बताइए? लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग कर रहे थे और उसके 2 हिस्से हम कर चुके थे। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था, फिर एक स्टोरी पार्ट हो गया था। अब हम आगे चलते हैं एंड वी आर ऑन पेज नंबर 22। आप पेज नंबर 22 पैरा नंबर 1 पर ये खोलिए। माई एक्विंटेंस, एक्विंटेंस होता है जान पहचान। विद द बेफुट, बेफुट नंगे पैर, रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, कि इन जो बेफुट रैग पिकर्स हैं, इनसे मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब बाहर का एरिया, जैसे कोई बहुत बड़ा शहर है, वो अच्छा खासा बसा हुआ है, लेकिन उसका जो बाहरी हिस्सा होता है, जहाँ झुग्गी झोंपड़पट्टी या कच्ची बस्तियाँ होती हैं, वो वाला एरिया ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली, कि सीमापुरी एक एरिया है दिल्ली से काफ़ी दूर बाहर है, लेकिन कहने को वो दिल्ली का हिस्सा है कि मैं वहाँ जाता हूँ। दोस्त हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, स्क्वैटर होता है जो अतिक्रमण करते हैं, जबरन अतिक्रमण करने वाले, हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, 1971 में जब बांग्लादेश बना, तो वहाँ से जो शरणार्थी भागे थे वो यहाँ आके रुके। साहिब से फैमिलीज वन अमंग देम, साहिब की जो फैमिली है वो भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज द वाइल्डनेस, वाइल्डनेस मतलब टोटल जंगली एरिया, जहाँ कोई सुख सुविधाएं नहीं है, कोई कोई भी सड़क नहीं है, सिर्फ झाड़ जंगल उगे हुए हैं। इट इज, इट स्टिल इज, इट स्टिल इज मीन्स आज भी ऐसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड यानी मिट्टी, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, टारपोलिन होता है तिरपाल जो ट्रक्स वगैरह पे ढकते हैं, टिन मतलब टीन शेड, पतरे वगैरह जो होते हैं हम कच्चे मकानों पर डालते हैं। तो कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके घर कैसे, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के घर हैं जिनकी छतें जो है टिन और तारपोलिन की है, तिरपाल की है, डिवॉइड ऑफ सीवेज, और डिवॉइड मतलब सीवेज जहाँ पर कोई ये व्यवस्था नहीं। सीवेज बेसिकली होता है मलमूत्र निकासी की व्यवस्था, वो नहीं है। ड्रेनेज ऑन ऑफ रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स, जहाँ न तो सीवेज की व्यवस्था है, न नाली वगैरह कुछ है, पानी गंदा पानी निकलने की व्यवस्था, और उस एरिया में लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं और साहिब की फैमिली उसमें से एक है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो लोग यहाँ पर लगभग 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के, विदाउट परमिट्स, जिनके कोई राशन कार्ड या परमिशन, बट विद राशन कार्ड दैट दे गेट द नेम ऑन वोटर्स लिस्ट। हाँ, उनकी कोई पहचान नहीं है, उनके कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं, पर हाँ राशन कार्ड बने हुए हैं जिसके थ्रू वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ा चुके हैं, एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और वो उस राशन कार्ड के थ्रू अपने लिए अनाज खरीद लेते हैं राशन की दुकानों से। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइव देन एन आइडेंटिटी, इन लोगों के लिए जिंदा रहने के लिए पहचान से ज्यादा जरूरी खाना है, भोजन है। इफ at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that they gave us no grain, say a group of women in tattered sarees, tatter मतलब तार तार, और लेखक वहाँ जाता है तो उनको कुछ औरतों का ग्रुप मिलता है जो तार तार फटी पुरानी साड़ियों में, वो कहती हैं कि इफ एट द एंड ऑफ द डे, कि दिन के अंत तक, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, कि अगर हम हमारे फैमिली में लोगों को खाना खिला पाए, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, कि बिना दर्द हुए स्टमक के हम सो सके, मतलब भूख के मारे लोगों के पेट ना दुखे और हमारे घर के परिवार के लोग खाना खा लें, वी वुड रादर लिव हियर, कि फिर तो हम यहीं सही रहेंगे, रादर देन इन द फील्ड्स हु गिव अस नो ग्रेन, बजाय उन एरियाज के जहाँ अनाज ही नहीं उगता। ऐसे खेतों में हम रह के क्या करेंगे। से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टैटर्ड साड़ीज, वो फटी पुरानी तार तार साड़ियों में थी। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लिव देयर,
ब्यूटिफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। लेखक उनसे पूछता है कि आपने अपना वो जो बांग्लादेश वाला नदियों से भरा हरी भरी एरिया वाला जगह क्यों छोड़ के आए? तो उन्होंने कहा कि ऐसे खेतों का हम क्या करें जहां हमें कोई अनाज नहीं उगने को मिल रहा, बल्कि अगर इस जगह हम लोग हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को 2 वक्त का खाना दे सके तो हम यहाँ ज़्यादा खुश हैं, हमें आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है। वेर एवर they can find food, they pitch their tents and then become transit homes, that become transit homes। और जहाँ पर उनको खाने पीने की व्यवस्था मिले वो लोग क्या करते हैं, अपने टेंट लगा लेते हैं और ट्रांसिट यानी कि घुमंतु घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और वो बच्चे जो वहाँ पल रहे हैं वो सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और इस सीमापुरी एरिया में सर्वाइवल का मतलब है रैक पिकिंग यानी कि कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट्स। और कई सालों से ये लोगों के फाइन आर्ट का हिस्सा बन चुकी। वो यहाँ के लोगों के पिक्चर्स बनाते हैं। गार्बेज टू ना हुआ है, गार्बेज इज टू देम इज गोल्ड। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए गार्बेज क्या है? गोल्ड यानी अनमोल वस्तु है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनके रोजमर्रा के भोजन की व्यवस्था है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, यहाँ उनको छत पर अपने घरों पर एक छत मिलती है, उनके सर पर एक छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, क्या फर्क पड़ता है कि ये एक लीकिंग छत है, पानी गिरता है, मतलब टूटी फूटी, लेकिन उनके सर पर है तो सही इस सीमापुरी एरिया। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा है। उनको इसमें उनके खेलने की चीज़ें मिल जाती हैं, शौक पूरे करने की चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरह बच्चों के लिए ये ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटनिंग अप। और साहिब की आंखों में चमक आ जाती कि वो कहता है कि इस गार्बेज में कई बार मुझे 1 रुपया और कई बार तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। When you can find a silver coin in heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। कि लेखक कहता है कि अगर रैक पिकर्स को वहाँ 1 रुपया मिल जाता है तो वो अपने आप को और रैक पिकिंग से नहीं रोक पाते, कचरा बीनने से नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि उनमें आशा जग जाती है कि शायद और मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंगली डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और ऐसा लगता है कि जो बच्चों के लिए कूड़ा करकट है उनके पेरेंट्स से अलग अर्थ रखता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर इन द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए आश्चर्य की वस्तु है क्योंकि वो कचरा बीनते हैं, उस कचरे में उनको अजीबोगरीब चीज़ें मिलती जो उन्होंने कभी अपनी डेली लाइफ में नहीं यूज़ की होती हैं। और लोग जो अमीर लोग हैं कचरा फेंकते हैं, वो उन चीज़ों को आधा अधूरा यूज़ करके फेंक देते। तो उन यहाँ कचरा बीनने वाले बच्चों के लिए ये एक अमेजिंग वस्तु है और उनके पेरेंट्स के लिए एक सर्वाइवल की चीज़ है। One winter morning, I see Sahib standing at the fence gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis। लेखक एक बार सुबह सुबह सर्दियों में साहिब को एक गेट के बड़े फेंस्ड गेट, फेंसिंग वाले गेट के बाहर खड़ा देखता है। और वो गेट कहाँ का है? उनके क्लब का। वॉचिंग 2 young men dressed in white playing tennis, वो वहाँ खड़े 2 इंसानों को देखता है जो कि सफ़ेद कपड़ों में टेनिस खेल रहे हैं। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence। तो वो बोलता है मुझे ये गेम अच्छा है लगता है, और वो फेंस से ही चुपके से वहाँ से देखता है। I go inside when no one is around। साहिब कहता है जब यहाँ और कोई नहीं होता इर्द गिर्द तो मैं यहाँ अंदर चले जाया करता हूँ। He admits the gatekeeper lets me use the swing, कि वो यहाँ का जो गेट कीपर है वो मुझे यहाँ झूले खाने में परमिशन दे देता है। साहिब इज टू वेयरिंग टेनिस शू दैट लुक स्ट्रेंज ओवर द डिस्कलर्ड शर्ट
and shorts someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. लेखक साहिब को देखता है तो साहिब के पैरों में टेनिस शू पहने हुए हैं और उसके ऊपर एक डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए हैं, और साहिब बोलता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं. The fact that they are discarded shoe of some rich boy who perhaps refused to wear them because of hole in one of them does not bother him. साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जूते, एक जूते में छेद है, और वो छेद वाले जूते कहाँ से मिले? शायद किसी अमीर बच्चे ने उनको यूज करने से बंद कर दिया क्योंकि उनमें से एक के छेद हो गया, और वो छेद वाला जूता साहिब के लिए फिट है. वो इसी में खुश है. फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेफुट. और वो बच्चा, साहिब वो बच्चा है जो हमेशा नंगे पैर घूमता है, तो उस बच्चे के लिए तो ये जो छेद वाला जूता है वो भी बहुत है. इवन द शू विद द होल इज अ ड्रीम कम ट्रू. छेद वाला जूता भी साहिब के लिए तो सपना सच होने के बराबर है. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन यहाँ फैक्ट क्या है? वो गेम, टेनिस का गेम जिसे कि वो देख रहा है, वो उसकी पहुंच से बाहर है. बस उसको रैक्स में और या भीख में कपड़े मिल जाते हैं, लोग दया से जूते दे देते हैं, अपने फटे पुरानी चीज़ें दे देते हैं, लेकिन ये गेम तो उसकी पहुंच से बाहर है. ओके बच्चों, इट इज़ इनफ फॉर द डे. अब हम कल बाकी के हिस्से के साथ मिलेंगे. थैंक यू.